ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी का दिव्य संदेश, इसे ज़रूर सुनना। अगर आप इसे संदेश को सुनते ही आपके भाग्य खुल सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना, क्योंकि सबका मालिक एक ही है। ओम साई राम। नक्षत्रों में फैली हुई वह ऊर्जा जो प्रत्यक्ष मनुष्य के अंदर विद्यमान है, प्रत्येक जीवन के अंदर विद्यमान है, लेकिन जिसकी जागृति उसके भीतर न केवल उसके रूह को कंपित करता है, बल्कि यह जागृति उसे उन खजने को खोजने में भी मदद करता है जो दिव्य खजने में मनुष्य को किसी भी स्तर की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीत की गाथा लिखने वाला वह ऊर्जा बिंदु तुम्हारे भीतर समाहित है, और तुमने जाने अनजाने ही सही, लेकिन किन्हीं काव से उसे जागृत करने का कार्य कर दिया है। हालांकि तुम यह नहीं जानते थे कि यह सब तुम कर रहे हो, और यह सब कुछ घटित हो रहा है, लेकिन कई बार मनुष्य अनजान बनकर वह कर देता है जिसकी उसने कल्पना ना की है। कुछ ऐसा जिससे उसका पूरा जीवन ना केवल परिवर्तन हो जाए, बल्कि जिससे वह खुशियों के सागर में डूब जाए। ऐसी घटना घटने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नहीं आता, बल्कि कुछ उन चुनिंदा मनुष्यों के जीवन में आता है, जिनका हृदय पूरी तरह से निर्मल स्वच्छ होता है, जिनके मन को कोई पाप नहीं होता है, वास्तव में दूसरों के लिए बुरा नहीं चाहते, जो वास्तव में इस समझ में खुशियों लाकर इस संसार को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो सृष्टि में फैली हुई शक्ति के महत्व को समझते हैं, जो वह समझते हैं कि आखिर यह संसार कैसे चलाए मान है। ते हैं मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम उसी प्रकार के एक पिंड हो जिसमें ना केवल तुम्हारी आत्मा, ना केवल तुम्हारा मन, बल्कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त यह जानता है कि तुम कितने पवित्र हो, जो यह जानता है कि तुम क्या कर सकते हो, सक्षम हो। किंतु जब तक यह पूरी तरह से उजागर नहीं हो जाता, जब तक यही पूरी तरह से तुम्हारे समझ में नहीं आ जाता, तुम्हें यह विचलित करने वाला मालूम पड़ सकता है। तुम्हारी राह में जितनी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, क्या तुमने कभी विचार किया है कि आखिर यह बाधाएं ना चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन में क्यों उत्पन्न हो रही है? कि आखिर इतनी पवित्र होकर लोगों के बारे में बुरा ना सोचते हुए भी तुम पर दुखों का पहाड़ क्यों टूट रहा है, जबकि तुम तो एक दिव्य आत्मा हो, तुम तो पुण्य से भरे हो। क्यों हो रहा है ऐसा? सोचो, ध्यान लगाओ, मेरे साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो, और समझो, सोचो कि ऐसा क्या है कि मेरे मन में। अगर आप ऐसा सोचेंगे ही, निश्चित रूप से ही तुम्हारा जो स्वप्न है वो पूरा होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारा साथ नहीं दिया है, वह यह भूल चुके हैं कि ऐसा ना करके वह अपने लिए ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं कि तुम पर किसकी कृपा है। यह उनके कर्म को निर्धारता के करने करेगा, लेकिन तुम यह जानने में उत्सुकता क्योंकि नहीं देख रहे हो कि तुम पर कैसी विशेष कृपा बरसाई जा रही है। तुम और निचले स्तर की पिछली बातों में यही अपने समय को गंवा रहे हो। तुम खुद को कमज़ोर मानकर अपना समय गंवा रहे हो। तुम यह भूल रहे हो कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। तुम यह भूल रहे हो कि यह समय धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल जा रहा है, और तुम इसमें जितनी देरी करोगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा पछतावा करना पड़ेगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने जीवन में पछताना पड़े, तुम्हारे किसी भी फैसले के लिए तुम्हें पछताना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम तात्कार बनकर अपने फैसले लेना सीखो, क्योंकि जो मनुष्य जीवन में निर्णायक नहीं हो पाता वह गुलामी की बीड़ियों से बंध जाता है, और जो गुलामी की बीड़ियों से बंध जाता है वास्तव में उसे मानव बनने का कोई अधिकार नहीं होता। अपने आने वाले जन्मों के अंत काल तक केवल पशु जीवन में ही अपना जीवन भोगता पड़ता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम आगे बढ़ते जाओ, साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो,
हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो साई जी का ये संदेश सुनने के बाद और अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखने के बाद इसे कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखकर अपनी स्फूर्ति जरूर प्रदान कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारे बिगड़े हुए काम, जो भी तुम्हारा घर संकट है, निश्चित ही रूप से सब ठीक हो जाएगा। साई जी अपने भक्तों के पास ही रहते हैं। तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें प्रगति के राह पर ले जाते हुए तुम्हारे मेरे महत्व को समझना है, मेरे स्वरूप को जानना है और फिर तुम यह जल्द ही पाओगे कि तुम्हारा हमारे जीवन में सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगेगा। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। जो मैं कर रहा हूँ यह रहस्य है, से भरा हुआ है, संदेश है। यह तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। इसमें छुपे एक एक संकेत तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएंगे, तुम्हें धन की ओर ले जाएंगे और वास्तव में तुम्हारे जीवन को उस प्रेम से भर देंगे जिसकी कामना तुमने सदा से ही की। वास्तव में यह तुम्हें परम सच्चाई से अवगत करा देंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, अब समय हो चला है कि तुम अपनी जीत को स्वीकार कर लो और तुम्हारे राह में उत्पन्न हो रही बाधाओं को समाप्त कर तुम आगे बढ़ चले जाओ। लोग तुम्हें पीछे धकेलना चाहते हैं, तुम उनके विचार त्याग दो, क्योंकि वह कभी भी तुम्हें पीछे नहीं ढकेल सकते हैं, कभी तुम्हें अपनी ओर नहीं खींच सकते हैं। यदि तुम्हारे मन की निराशा, संदेह और भय उत्पन्न हो, मेरे प्रिय साई भक्तों, वही मनुष्य पीछे जाता है जिनके मन से निराशा, भय, संदेह उत्पन्न होने लगता है। तुम्हारे लिए मैं विभिन्न आयामों से उत्पन्न हो रही जिद को खोल कर रख दूंगा। तुम्हारे लिए मैं नया सेवा कर दूंगा, ऐसा सवेरा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर रहे हो, लेकिन तो जो तुमने केवल और केवल जीत की ओर ही लेकर जाऊंगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस जीत को सहर्ष अपने आप को ओढ़ लो ताकि आप निश्चित रूप से ही आगे बढ़ पाएंगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, साई जी हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। तुम्हें कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, जॉब से रिजल्ट, कोई पॉजिटिव या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और नई शुरुआत के साथ तुम्हारे जीवन में नई खुशियों का आ रही, तुम आगे बढ़ रहे हो। बस ज़्यादा दूर का मत सोचो मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें बस अपना अगला कदम देखना है और वह कदम सोच समझ कर रखना है। अतीत का सोचकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है और भविष्य का सोचकर ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। अपना अलग कदम सोच समझ कर रखो, तुम दोनों का जो कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इस रिश्ते को मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मेरी बैलेंसिंग हमेशा तुम दोनों के साथ है। वह अब तुम्हारी तरफ ध्यान देगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा इन दोनों को दूर करने की। उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आ गई है मेरे प्रिय साई भक्तों, पर कुछ लोग हैं उसके जीवन में जो उसे तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाने से रोक रहे हैं और सिर्फ उसके अपने ही नहीं, तुम्हारे भी कुछ अपने हैं जो तुम दोनों के एक साथ नहीं देख सकते हैं, तुम दोनों को साथ हंसना नहीं देख पाते हैं। यह लोग, इन्हें इतनी जलन है कि तुम दोनों से एक कभी तुम दोनों को खुश नहीं देख पाएंगे और जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो उसी कोई कदम उठाना पड़ेगा तुम्हारे लिए और अपने प्यार के लिए कोई स्टैंड लेना होगा। उसे भी पता है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन अगर वह चुप होकर बस तमाशा देखता रहेगा तो इसमें उसी का घाटा है और वह तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। और अगर उसने और देर की तो तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और उसे यही बात पता है कि ऐसा होने पर सबसे ज़्यादा दुख उसी को होगा, क्योंकि वह किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा, इसलिए वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, चाहे वह लाख दूर हो तुमसे, वह तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता है और यही बात है जो वह तुमसे कहना चाहता है। तुमसे मिलकर अपनी दिल का हाल बताना चाहता है। उसे पता है कि उसकी गलती की यह वह तुमसे दूर गया तुम्हारा साथ छोड़कर, लेकिन वह तुमसे तब भी बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता है।
पर जब उसने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुमसे बात करना बंद किया, उस बात से तुम डर गए हो कि साईं जी वह प्यार करता हूँ या नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन वह हर बात अपने हिसाब से मुझे समझ में आती है, क्योंकि साईं जी हर बात को ध्यान में रखते हैं। आपको देखते हैं कि जो सच्चे साईं भक्त होते हैं, निश्चित रूप से ही उनके साथ साईं जी हमेशा होते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आँख बंद करके साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना, क्योंकि ऐसा करने से आपके भाग्य खुल सकते हैं। साईं जी की दया दृष्टि आप पर पड़ सकती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल की चलाने की कोशिश करता है, जब उसका मन होता है तो वह मुझसे बात करता है, जब मन नहीं होता नहीं करता। इस बात से मैं कितना परेशान होता हूँ, यह कभी नहीं सोचा उसने अपनी इन गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हो मेरे प्रिय बच्चों। और तुम्हारा साथ छोड़कर उसने अपनी खुशी थोड़ी, यह वह बस रो रहा है कि लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहा है। वह बस समझ गया है कि किन लोगों तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा हुआ है, तुम्हें उसकी नज़र में इतना बुरा दिखाया, उन लोगों के वजह से तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया है। लेकिन वह आज भी उन लोगों से वो हंस कर बात कर रहा है, आज भी उन लोगों के अपना मानता है, उन्हें आईना नहीं दिखा रहा है, उन्हें अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वह लोगों से, अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात तो करता है, लेकिन तुमसे बात नहीं कर रहा है। वह आज भी सोचता है कि तुम उसके पीछे भागो, उसे मनाओ, उसे मिलने जाओ, लेकिन गलती उसकी है तो वह तुम्हें मनाएगा। उसे पता है तुमने उसका जीवन बदला है, तुमने उसके जीवन को खुशियों से भर दिया है था, और उसने तुम्हें सिर्फ आंसू दिए हैं, सिर्फ दुख दिया है। अब उसे तुम्हारी हर बात याद आ रही है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जैसे जैसे लोगों का चेहरा उसके सामने आ रहा है, उसे याद आ रहा है कि तुमने हर बार चेतावनी दी थी कि लोग उसके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, पर मैं तुम्हारी एक ना सुनी। उसने हर बात तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज किया, और उसकी ऐसी गलती की वजह से आज तुम दोनों का रिश्ता इतना खराब हो चुका है। वह तुम्हारे साथ अपने जीवन के नए रिश्ते की शुरुआत करना क्या है, और वह इस रिश्ते को बनाने की हर संभव कोशिश करेगा। वह तुम्हारी लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। वह अब कभी तुम्हारे साथ छोड़कर नहीं जाएगा मेरे प्रिय साईं भक्तों। और उसने ठान लिया है कि वह हर हाल में यह कदम उठाएगा। वह उन सबको आईना दिखाएगा, उन सबको उनकी सच्चाई बताएगा, और तुम्हारी सच्चाई भी दुनिया के सामने लेकर आएगा। बस कभी अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह केवल सबसे लड़ पाए। वह सही समय का इंतज़ार कर रहा है, जब वह उस सब के सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ नई जीवन की शुरुआत करेगा, तो और फिर वह तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाएगा। तभी तुम उसे समझ पाओगे कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ था मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो होना था वो हो गया। बस तुम ध्यान रखो कि आगे ऐसा बिल्कुल ना हो। आप खुशी से रहो, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप खुशी से रहो, आनंदी रहो मेरे प्रिय साईं भक्तों। बस अपना ध्यान रखते जाओ, आगे ऐसा कुछ ना होने दो मेरे प्रिय साईं भक्तों। तुम्हें इस बात का अभ्यास हो चुका है कि क्रोध करने से स्वयं के हृदय के अंदर की शक्ति जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऊर्जा प्रदान करती है, वह कमज़ोर पड़ने लगती है, और तुम स्वयं भी उस ऊर्जा के नष्ट होने पर कमजोरी होते चले जाते हो। जब तुम अपने जीवन में उस शक्ति को नष्ट करते हो, उसके पीछे कारण तुम्हारा होता है, अर्थात तुम्हारा किया गया क्रोध ही तुम्हारी उस शक्ति को कमज़ोर करता है, और तुम स्वयं को कमज़ोर कमज़ोर सा महसूस करते हो लगते हो। ऐसी में बहुत बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ हो
जाते हैं। ऐसे मन ना तो तुम्हारा मन किसी कार्य पर लगता है और ना ही तुम चाहकर अपने मन के संतुलन को कायम रख पाते हो। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब हृदय के अंदर और मन के अंदर क्रोध भरा होता है तो मन शांत नहीं रहता, और उस समय तुम्हारा मन जो कि क्रोध से भरा हुआ है शांति में इधर उधर कई तरफ से दौड़ता है, और ऐसे में तुम बहुत ही ज़्यादा स्वयं को दुखी महसूस करने लगते हो। और इसके बाद साथ साथ तुम स्वयं को सबसे ज़्यादा असहाय महसूस करते हो, तो तुम्हें ऐसा अभ्यास होता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, संसार का हर व्यक्ति तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और यही तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा तुम्हारी कमी हो जाती है। क्योंकि केवल यह तुम्हारे साथ ही नहीं होता, सबके साथ ही होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साई संदेश बहुत खास है। अगर आप तक सुन लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओम साईनाथ ओम साई राम।